So, guys, welcome again on the second day of the price action. I hope everybody is fine. ठीक है ना सब? Yep. जी जी बिल्कुल। Anybody traded today? किसी ने कोई ट्रेड किया? नहीं दीपक, तो अच्छा, सोच रहे नहीं। क्लास के बाद ही करेंगे। अच्छा। मैंने आज लिया हूँ, मतलब ये डिलीवरी पे है। क्या? प्रिंस पाइप का। किसका? प्रिंस पाइप। प्रिंस प्रिंस। पाइप। प्रिंस पाइप। प्रिंस पाइप। ओके। हाँ। तो इसके बारे में भी हम बाद में एक बार डिस्कशन करेंगे, कैसा शेयर है क्या है। बट फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स डिस्कस कि हम जिस पर्पज से इधर आए हैं। आज डे 2 है। तो कल हमने ये वाला सेकंड स्लाइड कंप्लीट कर लिया था, राइट? हाँ। सेकंड स्लाइड हमारा ये, अच्छा ये तो स्लाइड तो, हाँ सेकंड स्लाइड है, बट पहला इन टर्म्स ऑफ सम हम जिस पे डिस्कशन कर रहे थे तो उसका पहला स्लाइड था ये। तो ये आई होप कल जो हमने जो सीखा था समझा था उस पे कोई किसी को अगर डाउट है तो ही कैन आस्क मी। किसी को कोई डाउट? नहीं, अभी तक तो नहीं है दीपक, थैंक यू। ओके, ग्रेट। ठीक है। तो अभी हम इसको इस इन बातों को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। हम अगले स्लाइड में आते हैं प्राइस पे। ओके। तो कोई मुझे बताएगा ये प्राइस होता क्या है? प्राइस है क्या? हाँ, एनीबडी? प्राइस प्राइस वैल्यू है सर। वैल्यू है। वैल्यू है, राइट। तो बेसिकली प्राइस को समझना क्यों जरूरी है, इस बात का हम छोटा सा एक एग्जांपल लेते हैं। कभी भी जब जब भी हम कोई कुछ भी सामान लेने के लिए बाहर जाते हैं तो बार्गेनिंग करते हैं, राइट? कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो किसी भी प्राइस पे किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट को नहीं खरीदना चाहते। वो चाहते हैं कि इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट का उस मटेरियल के हिसाब से या जो भी आप परचेज कर रहे हो कि एक तय एक दाम होना चाहिए, एक प्राइस होना चाहिए। तो हम जो है ओवर प्राइस्ड नहीं खरीदेंगे चीजें। और कोई भी दुकानदार किसी भी सामान को अंडर प्राइस बेचता नहीं है, ताकि क्योंकि उसको कुछ बचेगा नहीं, राइट? तो प्राइस करेक्ट। इज बेसिकली अ नंबर which represents the value of the product, राइट? तो अब हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। प्राइस मूवमेंट्स बेसिकली क्यों देखे जाने चाहिए, इसका समझने का एक बड़ा नॉर्मल सा एक एग्जांपल है। जैसा कि मैंने बताया, कुछ सामान खरीदने जा रहे हो, आप भी देखोगे कि कौन सा भाव आपको सूट करता है, आपकी पॉकेट कितनी जो है मनी फ्रेंडली है या नहीं है, उसके हिसाब से आप सामान को खरीदते हो। तो सेम तरीके से यहाँ पर हर एक चीज की एक मनीनेस होती है। ओके। अगर मैं मान लो, अगर हम आज पर्टिकुलरली क्रूड की ही बात करें, आज से कुछ टाइम पहले मैंने इसका ऑल टाइम हाई देखा है, करीबन करीबन इसका सन 2008 में, एट 2008 क्रूड का जो हाई था वो था $140 पर बैरल। अच्छा। ओके। और अभी ये भाव जो चल रहा है आपका, वो चल रहा है $68 to $69 पर बैरल। हम्म। अभी ही कुछ टाइम पहले, अगर आप 2-3 महीने बैक जाओ तो $80 $85 के अराउंड इसका जो है बेसिकली रेट था। ओके। तो जनरली बात सारी घुमा फिरा के ये आती है कि रेट्स जो हैं ये डिसाइड करते हैं कि मार्केट में डिमांड कितनी है और सप्लाई कितनी है। तो आप अपना डिमांड खुद डिसाइड करोगे, और जो सप्लायर है जो बेच रहा है वो अपना जो है बेसिकली अपना रेट तय करेगा। जब भी ये प्राइस दोनों के मैच होंगे, वहां पर क्या होगा, वहां पर होगी डील। ठीक है। तो जनरली क्या है, हम प्राइस को पढ़ने की कोशिश इसीलिए करेंगे कि जब भी हम किसी चार्ट पे काम कर रहे होंगे या हम एनालिसिस कर रहे होंगे, तो हमें वो एक अच्छा प्राइस मिले जिस भाव पे हमको डिमांड मिले, राइट? हम ट्राई करेंगे कि हम डिमांड जोन पकड़ें। तो इसीलिए प्राइस का जानना जरूरी है। ओके। बहुत बार ऐसा होता है, हम कुछ अगर शेयर परचेज करते हैं या कोई प्रोडक्ट परचेज करते हैं, तो हम पकड़ते ही हम सप्लाई रेट पे हैं। अब बहुत सारे लोग हाँ। डिस्कस करते हैं कि हम ब्रेकआउट पे काम करते हैं या
हम जनरली जब काम करते हैं तो रीटेस्टिंग में काम करते हैं, तो दो तीन वर्ड्स यूज होते हैं मार्केट में जो लोग यूज करते हैं। लेकिन समझने वाली बात यह है कि अगर किसी पर्टिकुलर शेयर की रेंज 100 रुपए से 150 रुपए के बीच में, 100 to 150 के बीच में जाती है, तो मैं 150 में उसको परचेज करने के लिए पहले बहुत सारे फैक्टर्स देखूंगा, क्योंकि मेरे को पता है वो एक सप्लाई जोन भी है। ठीक है। और मैं कोशिश करूंगा कि जब भी वो 100 रुपीज के अराउंड पे आए तो मैं उसको क्या करूं, परचेज करूं, क्योंकि वो उसका एक बाइंग जोन बनता है। ठीक है ना। तो हम्म। प्राइस को पढ़ने के लिए क्या किया जाता है, प्राइस को पढ़ने के लिए चार्ट देखे जाते हैं। चार्ट क्या है जी, कोई बताएगा चार्ट क्या होता है? कैन एनीवन डिफाइन चार्ट, व्हाट इज अ चार्ट? चार्ट वही है जहाँ पे आपका प्राइस का मूवमेंट दिखाता है कि एट ए गिवन पॉइंट वो कितने रेट पे है और कहाँ पे है उसका एग्जैक्ट वैल्यू। राइट राइट। अशोक, यू वांना ट्राई, व्हाट इज अ चार्ट? हाँ सर, चार्ट वही है जो भी मतलब ये करंट ट्रेंड जो चल रहा है ना उसकी मूवमेंट को शो करता है। चाहे ठीक है, वो कोई और मतलब वॉलेंटियर? कितना अप डाउन। ठीक है। तो चलो मैं इसको थोड़ा सा इजी कर देता हूँ। चार्ट इज नथिंग बट अ ग्राफिकल ओवरव्यू ऑफ प्राइस, नथिंग एल्स। ठीक है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन जो है वो दिखा रहा है किसी एक्सिस के अंदर, तो उसको हम जनरली चार्ट बोलते हैं। अब चार्ट जो है बतेरे तरह के होते हैं, काफी सारे चार्ट हैं। अगर आप अपना पोर्टल कभी ओपन करोगे, वहां पे आप चार्ट पे क्लिक करोगे तो बहुत सारे टाइप के चार्ट आएंगे, लाइन चार्ट आएगा। मैं आपको दिखा देता हूँ, है ना। जस्ट अ मिनट, आपको अभी पीपीटी शो कर रही होगी ना? जी। ओके, जस्ट अ मिनट। ठीक है, जैसे ये क्रूड का चार्ट है। ठीक है, प्राइस है 68.71। बहुत सारे प्राइस हैं इनमें छुपे हुए, पर अभी का जो प्राइस चल रहा है वो चल रहा है 68.72। इसे सीएमपी भी बोलते हैं, करेंट मार्केट प्राइस। ठीक है। यहाँ पे जब आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो बतेरे टाइप के यहाँ पर आपको चार्ट मिलेंगे, जैसे बार चार्ट हो गया, कैंडल चार्ट हो गया, हॉलो कैंडल, वॉल्यूम कैंडल, लाइन, लाइन विथ मार्कर्स, स्टेप लाइन, एरिया, एचएलसी, बहुत सारे हैं। ठीक, आप अपना भी बना सकते हो। ओके, ठीक है। तो बहुत टाइप के यहाँ पर चार्ट हैं। अब जनरली बात सारी क्या है कि हमको कौन से चार्ट देखने हैं, सवाल ये बनता है ना। हाँ। तो यहाँ पे कुछ एक चार्ट हैं जिसको आपने कंटिन्यूअसली देखना है। मैं आपको बता देता हूँ, ये चार्ट तो जरूरी है ही। ये कौन सा चार्ट है? ये कैंडल स्टिक। कैंडलस्टिक चार्ट है, राइट। ये तो आपको देखना ही देखना है, क्योंकि सारा का सारा जो बेसिकली हम टू कैंडलस्टिक पैटर्न पे काम करते हैं, सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न में काम करते हैं, उस टाइम पे जो चार्ट होना चाहिए वो यही होना चाहिए। बट आपको जो देखने हैं चार्ट, वो एक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चार्ट होता है, लाइन। ठीक है। लाइन चार्ट की जितनी इंपॉर्टेंस मार्केट में है उससे ज्यादा किसी की भी नहीं है। अब बहुत सारे लोग ये बोलेंगे कि हम तो जी हमेशा से कैंडलस्टिक पे ही काम कर रहे हैं, हमको कैंडलस्टिक ही पसंद आता है। तो जनरली है क्या, सपोर्ट और रेजिस्टेंस लगाने के लिए, लिक्विडिटी दिखाने के लिए आपको ज्यादा जरूरी हो जाता है लाइन चार्ट लगाना। लाइन चार्ट बनता कैसे है, इसके बारे में सबको पता है लाइन चार्ट कैसे बनता है? हाँ। कोई यहाँ पे ऐसा है जिसको नहीं पता लाइन चार्ट कैसे बनता है? ऋतुराज, लाइन चार्ट कैसे फॉर्म होता है पता है? जवाब नहीं मिल रहा, अच्छा चैट आई है। नो सर, नहीं पता है। ओके। तो बेसिकली क्या है, लाइन चार्ट जनरली, सबसे पहले तो अगर आपको कोई ट्रेंड देखना है तो आप उसको डेली चार्ट में देखोगे। ठीक है, ये आपको डेली चार्ट मिल गया। अब डेली चार्ट में आप जहां पे भी क्लिक करोगे, नीचे डेट आ रही है, डेट दिख रही है सबको,
थर्सडे 4 अप्रैल हम्म, 2024, राइट। राइट। और साथ में ऊपर यहाँ पे CFD ऑन WTI क्रूड ऑयल में TVC के आगे यहाँ पर प्राइस भी दिख रहा है राइट। 86.75। तो बेसिकली ये क्या हम्म। है, ये जनरली है क्लोजिंग प्राइस ऑफ द डे, 4 अप्रैल का जो क्लोज हुआ वो, ठीक है। ये कमोडिटी मार्केट में हम देख रहे हैं, कमोडिटी मार्केट जो है वो कितने बजे से कितने बजे तक चलती है। हमारी जो इंडियन जो MCX चलता है, क्रूड जो चलता है जनरली, उसका जो टाइमिंग है वो है 9 बजे से लेके शाम को 11:30 बजे तक, ठीक है। अब जनरली अगर मैं इसकी बात कर रहा हूँ, नॉर्मली डेली चार्ट मैंने लगा दिया और यहाँ पे लाइन चार्ट लगा दिया, तो मैं आपको बताऊं, ये जो रेट्स हैं यहाँ पे जो शो कर रहे हैं, ये क्लोजिंग रेट है 5 अप्रैल को। ये कहाँ गया कहाँ नहीं गया, कितना लो मारा कितना हाई मारा, क्या ओपन किया, बीच में क्या मोमेंटम थी, कुछ नहीं दिखाता है लाइन चार्ट। लाइन चार्ट ओनली ये दिखाता है कि क्लोजिंग क्या थी, ठीक है। 5 तारीख की ये क्लोजिंग है, ऊपर लिखी है 7,284। ये आपकी 8 तारीख 6/7 की छुट्टी होगी, 8 तारीख का क्लोजिंग है 7,189, 7,179। 9 तारीख का ये है, ऐसे करते करते जो है बेसिकली क्लोजिंग रेट जो है लगाए गए और उनको जो है एक लाइन से मिला दिया गया, तो वो जनरली लाइन चार्ट में कन्वर्ट हो गया। लाइन चार्ट आपको प्रॉपर ट्रेंड दिखाता है, इस वजह से लाइन चार्ट को देखना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, आप लाइन चार्ट जो है कंटिन्यूअस यूज करेंगे, ओके। इसको ओके। अपनी किटी में डाल दो, लाइन चार्ट ट्रेंड देखना है तो आप लाइन चार्ट से ही देखेंगे, आप कैंडल से नहीं देखेंगे, क्योंकि कैंडल में हो सकता है इधर कहीं विक बने, यहाँ कहीं विक बने, आपको हायर हाईज हायर लोज, लोअर हाई लोअर लोज पकड़ने में दिक्कत हो जाएगी, इस वजह से आपको लाइन चार्ट देखना है, ठीक है। ये देखो मेरा अलर्ट यहाँ पे आ गया एक 68.80 का, ओके। तो ये बेसिकली लाइन चार्ट है, ठीक है। अगला हमारा था कैंडलस्टिक चार्ट। कैंडलस्टिक तो सबको पता ही होगा, कैंडलस्टिक सब जानते हैं, हाँ। ठीक है। क्लिक करोगे, क्लिक करके पता चलेगा इसका ओपन क्या था, हाई क्या था, लो क्या था, क्लोज क्या था, सारी चीजें दिख जाती हैं। ये जनरली कैंडलस्टिक चार्ट के अंदर होता है, ओके। हम्म। अभी तक कोई डाउट? नो। ग्रेट। तो वापस मैं एक बारी चला जाता हूँ, ठीक है। चार्ट टू सी प्राइस मूवमेंट्स हमारे हो गए, टाइप ऑफ चार्ट हमारा हो गया। तो हमारी सेकंड स्लाइड जो है वो इतनी ही थी, छोटी सी, ये समझने के लिए, क्योंकि आप तो ऑलरेडी आप लोग काम कर रहे हो मार्केट पे, तो आपको पता है चीजें। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनको कैंडल देखनी नहीं आती, उनको ये नहीं पता होता कि कैंडल हरी क्यों होती है, कैंडल लाल क्यों होती है, तो उनके लिए जनरली ये समझना थोड़ा सा जरूरी हो जाता है कि काम कैसे होता है। तो इस वजह से स्लाइड में डाला हुआ था। आप लोगों में सबको आता है, मैं ये मानकर चल रहा हूँ, किसी को नहीं आता है तो मेरे को चैट पे लिख दो, अदरवाइज मैं एक बारी कैंडल के ग्रीन और रेड होने के पीछे का रीजन भी बता दूंगा, ठीक है। आई थिंक सबका ओके है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो ये तो आपको समझ में आ गया कि प्राइस को जो है चार्ट में देखना कैसे है, क्या क्या चीजें देखी जा सकती हैं। तो अब एक बार हम ट्रेडिंग व्यू सॉफ्टवेयर पे ब्रीफ ले लेते हैं, ठीक है। ट्रेडिंग व्यू सॉफ्टवेयर किस किस के पास नहीं है? अशोक आपके पास है? हाँ सर, मेरे पास है। ठीक है। काला सर, आप ट्रेडिंग व्यू यूज करते हो? कोई रिस्पॉन्स नहीं है। हेलो। हाँ सर, काला सर। हेलो। हेलो। हाँ जी सर। सर सर। ट्रेडिंग व्यू यूज हेलो सर, करते वही। हो? हाँ सर, हेलो। आपकी आवाज ब्रेक हो रही है सर। हेलो। ओके सर, नेटवर्क इशू आ रहा है। कोई बात नहीं, आप चैट पे लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। ऋतुराज, आप ट्रेडिंग व्यू यूज करते हो? ठीक है, यस लिखा हुआ आ गया। तो आई होप यहाँ पे भास्कर जी तो करते ही हैं, जॉन इज ऑल्सो यूजिंग ट्रेडिंग व्यू, अशोक यूज करते हैं, ऋतुराज यूज करते हैं, काला मैं तो करता ही हूँ, ठीक है, ओके।
देन ठीक है, एक बारी ब्रीफ ले लेते हैं क्या क्या चीजें देखनी है। आप लिटरली कुछ चीजें ऐसी हैं जो आपको समझ में आनी चाहिए, इसके अंदर क्या क्या है जो आपको आने वाले टाइम में यूज करनी है। कुछ एक यहाँ पे ना टूल्स वगैरह हैं, मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, अगर आपको नोट्स बनाने हैं तो आप जो है बेसिकली नोट्स भी बना सकते हैं। ठीक है, तो ये बेसिकली ट्रेडिंग व्यू सॉफ्टवेयर है। इसको मैं फ्लोटिंग मीटिंग कैंसिल करता हूँ। ठीक है, ये है, मान लो मैं इसको हटा देता हूँ और इस पे आ जाता हूँ। ठीक है, ट्रेडिंग व्यू है। ट्रेडिंग व्यू आप लॉगिन करोगे, लॉगिन करके आपका होम पेज खुलेगा इस तरीके से। इस तरीके से आपका होम पेज खुलेगा, यहाँ पे आप सर्च कर सकते हैं किसी भी स्टॉक के बारे में। लेट सपोज क्या सर्च करें बताओ? एनालिसिस भी हो जाएगा चार्ट का। निफ्टी। निफ्टी, निफ्टी में तो वही हुआ है जो कल हमने डिस्कस किया था। यस सर। एग्जैक्ट वही हुआ है, कुछ भी चेंज नहीं है। हाँ। ठीक है, ये निफ्टी राइट। है। ये निफ्टी है। ये बेसिकली लाइन चार्ट है, यहाँ पे टाइम फ्रेम आते हैं। मैं पहले ये सब कुछ हटा देता हूँ, ड्राइंग हटा देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे आप सर्च करोगे निफ्टी लिखा हुआ आएगा। तो डेली चार्ट, वीकली चार्ट, कौन कौन से टाइम फ्रेम के आपको चार्ट चाहिए यहाँ पे मेंशन्ड है सारा। ठीक है, जितना लंबा टाइम फ्रेम के लिए आप काम कर रहे होगे उसी हिसाब से आप यहाँ पे टाइम फ्रेम भी सिलेक्ट करोगे। सपोज आप स्विंग ट्रेडिंग कर रहे हो तो आप 30 मिनट का चार्ट यूज कर सकते हो। अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो आप डेली या वीकली चार्ट यूज कर सकते हो। स्कैल्पिंग कर रहे हो तो 3 मिनट, यहाँ पे 3 मिनट आप लिख सकते हो। इस तरीके से आप काम कर सकते हो अकॉर्डिंग टू योर ट्रेड्स। ठीक है, तो यहाँ पे टाइम फ्रेम आता है। यहाँ पर आपका जो है बेसिकली टाइप ऑफ चार्ट आता है, आपको कौन कौन से यूज करने हैं। एक कैंडल, इसको आप यहाँ पे मार्क कर लेना। एक लाइन, ये दोनों आपके ये मार्क हो गए। ठीक है, इन दोनों में ही आपको खेलना है, इसके अलावा और कोई देखने की जरूरत नहीं है, कोई भी नहीं। ओके, फिर यहाँ पर आपके इंडिकेटर्स एंड ऑसिलेटर्स आते हैं। तो इसमें निफ्टी में तो चलो कैश में ट्रेड होता नहीं है, अदरवाइज कहीं भी आप काम करोगे तो एक वॉल्यूम, एक इंडिकेटर है वो लगा लेना। उससे आपको आइडिया लगता है कि बाजार में आज लोग कितने हैं। जब लोग कम हो तो आपको आपके हिसाब का हो सकता है भाव ही ना मिले। ठीक है, तो जहां पे ज्यादा लोग होंगे वहां पे काम करने में मजा आता है। तो वॉल्यूम एक लगा लेना अभी फिलहाल, क्योंकि हम इसके अलावा काफी सारी चीजें हैं। जैसे कि यहाँ से आप अलर्ट लगा सकते हो। ठीक है, जैसे मान लो मेरे को चाहिए 25,020 के ऊपर अगर जाए तो मेरे को दिखा दे। तो यहाँ पे मैंने 25,020 लगाया, प्राइस क्रॉसिंग अबोव, क्रॉसिंग अप। ठीक है, और मैंने इसको क्रिएट कर दिया तो ये मेरा अलर्ट लग गया। ये देखो यहाँ पे अलर्ट लग गया मेरा, जब भी इसके ऊपर जाएगा तो एक नोटिफिकेशन मेरे को पैनल में दिखाई देगा। इसका फायदा क्या है? इसका फायदा ये है कि आपको नोटिफिकेशन की तरह जब ये आएगा, अगर आपने 10-11 चार्टों में ये लगाया है तो आपको जो है बार बार उनको देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि रेट क्या चल रहे हैं, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, ये आपको देखने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं पड़ने वाली है। ओके, ओके। तो ये लगा लेना। ये काम की जो जो काम की चीजें हैं वही बता रहा हूँ मैं, इसके अलावा कुछ नहीं बता रहा हूँ। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे क्रॉस हेयर है। क्रॉस हेयर से क्या होता है? क्रॉस हेयर से आप जहाँ भी लेके जाओगे तो वहाँ पे एक क्रॉस बन जाएगा, तो आप यहाँ पे रख के अपना ट्रेंड लाइन वगैरह लगानी है, कुछ लगानी है, उसके लिए काम आ जाएगा आपके। ठीक है, अगला ये है जो फिबोनाची रिट्रेसमेंट और ट्रेंड बेस्ड फिबोनाची एक्सटेंशन, ये हम बाद में पढ़ेंगे। इसके अलावा आपके लिए फिलहाल कोई और काम करना ही है, कुछ और यूज नहीं करना है। ये दोनों काम किए तो इनको भी अपना वो लगा लो, लगा लेना। ठीक है, ऐसे करके लगा हाँ। लेना। अगला जो है, यहाँ पर हम कोई पैटर्न यूज नहीं करते हैं। हेड एंड शोल्डर बहुत रेयर बनता है, बाकी तो हम यूज करते ही नहीं है। कुछ इलियट वेव्स हैं, कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं, ये बाद में कभी समय मिलेगा तो पढ़ेंगे, आपके लिए फिलहाल जरूरी नहीं है। ठीक है, अब जरूरी नहीं है तो ठीक है। अभी ज्यादा कॉम्प्लेक्स में घुसने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, तो फिलहाल के लिए राइट। ये हमारे काम का है नहीं। यहाँ पे लॉन्ग पोजीशन शॉर्ट पोजीशन हम ये बनाएंगे जरूर, ये हमारा यूज होने वाला है ये दोनों। जैसे अगर हम मान लो एग्जाम्पल के लिए, हमने क्या डिसाइड किया था? भास्कर जी, कल हमारी क्या बात हुई थी इस पे, निफ्टी पे?
निफ्टी पे वही सपोर्ट था 26,800। हाँ ठीक है, और 26,800 इस पे पे सपोर्ट था। रेजिस्टेंस था 25,200। ठीक है, 15 हाँ। मिनट के चार्ट में मैंने ट्रेंड लाइन वगैरह सब कुछ तो लगाया ही होगा। अब देखो, ये तो आज ही बना है यहाँ से तो सब कुछ आज ही बना। हम्म। ठीक है, तो एक जोन मेरे को क्या नजर आता है, यस। यहाँ से जोन निकलते हैं। ठीक है, रेक्टेंगल आप यूज कर सकते हो, ये एक जोन है कि बाजार यहाँ पे थोड़ा रिटेस्ट करने आएगा। ठीक है, ये आपने लगाया होगा ऑब्वियसली। ठीक है, पिछले दिन ही आप लगा के बैठे यस। होगे। एक आपका ये यहाँ से 15 मिनट के चार्ट पे अगर लगा रहे होगे तो आप ये भी लगा के बैठे होगे। कुछ चीजें आपको दिख जाएंगी, ये भी आप जब आप ट्रेड कर रहे होगे तो कुछ ऐसे भी लगा के बैठे होगे। तो ये सारी चीजें आपने लगाई होंगी पहले से। बट जनरली अगर मैं बताऊं, अगर हम काम करते तो किस तरीके से करते, काम हम कैंडलस्टिक भी यहाँ पे कर सकते हैं। अब देखो, यहाँ पे मार्केट चालू हुई, रेड कैंडल है तो हम्म। ऑब्वियस सी बात है यहाँ खुली होगी 24,824 पे। राइट। ठीक है, और खुल के ये लो मारा, ये हाई मारा, काइंड ऑफ मारोबुजू टाइप की कैंडल बनी हुई है। मारोबुजू कैंडल वो कैंडल होती है जिसमें विक नहीं होती है, इसमें छोटी सी विक है, इसलिए मैंने काइंड ऑफ बोला है इसको। ठीक है, अभी ये बात समझने राइट। वाली है, स्टार्टिंग के 15 मिनट हम वैसे भी काम नहीं करते हैं। स्टार्टिंग के 15 मिनट में थोड़ी सेलिंग आई है, सेलिंग दूसरी कैंडल पूरी ऑब्जर्व कर गई। हमको ये कंफर्मेशन एक बार के लिए आ गया कि ये कैंडल में 25,800 के जो ये नीचे पुट राइटर बैठे होंगे, ओके, उन्होंने मार्केट को अपसाइड भगाया और 800 के ऊपर ले आए। तो यहाँ पर चाहो आप एंट्री कर सकते हो। ठीक है, अगर आप यहाँ पर चाहो कहीं एंट्री कर सकते हो तो कर लो, इसके लिए लॉन्ग शॉर्ट पोजीशन आप यहाँ पे बना सकते हो। एग्जाम्पल के लिए लॉन्ग की पोजीशन आपने बना ली, मान लो आपने यहाँ पर कहीं एंट्री करी है, इसके हाई पे, इस कैंडल के हाई पे आपने एंट्री करी है, तो आपका ये आपका स्टॉप लॉस हो गया, ये आपका ऊपर का आपको टारगेट दिख रहा है, तो ये आपका टारगेट। इस तरीके से आप इसको बना सकते हो। अब यहाँ पे एक प्रॉब्लम है, आपको लगेगा कि रिस्क रिवॉर्ड तो कुछ मिल ही नहीं रहा, तो इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे बात। अभी तो जस्ट मैं इसको यूज करना बता रहा हूँ कि कैसे लगाते हैं। अभी मैं आपको ट्रेडिंग वगैरह कुछ नहीं बता रहा हूँ। ओके, ओके। ठीक है, ये एक लेवल था, रेजिस्टेंस जोन था, इसने इसको बहुत अच्छे से इज्जत दी है भाई, तो टारगेट यहाँ पे हमारा हिट हो जाता। चलो फिलहाल के लिए इसको हटा देता हूँ, डिलीट कर देता हूँ। और मान लो शॉर्ट की पोजीशन मैंने बनानी है, तो सेम तरीके से यहाँ पे शॉर्ट की पोजीशन का बनेगा। अब एग्जाम्पल के लिए ये देखो, यहाँ पर क्या हुआ है, एक ट्रेंड लाइन जो है बेसिकली डाउन साइड के लिए ब्रेक हुई है। तो यहाँ पर ब्रेक हुई है तो आप इस कैंडल के हाई को लेके अपनी शॉर्ट की पोजीशन बना सकते हो। कहाँ तक के लिए बना सकते हो, यहाँ तक के लिए बना सकते हो। तो इसका मैं आपको हॉरिजॉन्टल लाइन लगा के दिखा देता हूँ, ये एक लेवल दिख रहा है मेरे को जहां तक के लिए आप सेल कर सकते हो, पहला टारगेट यही नजर आता है। ठीक है, और यहाँ पर मैं बता देता हूँ आपको, ट्रेंड लाइन ब्रेक होने के बाद यहाँ पर जाओगे, शॉर्ट की पोजीशन बनेगी, यहाँ पे मान लो आपकी एंट्री हुई, तो ये आपका था जी स्टॉप लॉस, और ये आपका टारगेट था। इस टारगेट को इसने इज्जत दी है, उसके बाद बहुत अच्छी एक कैंडल स्टॉप लॉस काटने आई है, ऐसे लंटिंग हुई, सेल वालों को भी बाहर किया, लेकिन पहले टारगेट देकर गई, उसके बाद ये टूटा है बहुत अच्छे से। ठीक है, तो ये आप लगा सकते हो इस तरीके से, ये आपको दोनों चीजें आपको पता होनी चाहिए इन दोनों के बारे में, लॉन्ग पोजिशन शॉर्ट पोजिशन। बाकी आपको कभी कभी अगर आप फ्लैग एंड फोल्ड पैटर्न, एक पैटर्न होता है उस पे काम करते हो, या हेड एंड शोल्डर पैटर्न पे काम करते हो, तो जब ऐसे पैटर्न पे हम काम करते हैं तो वहां पे हमको पता होता है, जैसे मान लो कप विथ हैंडल पैटर्न है, किसी ने सुना है कप विथ हैंडल पैटर्न के बारे में? नो। ओके, मैं जनरली बता देता हूँ यस कप सर। विथ। हाँ, आपने यस सुना है? सर, पढ़ा है प्रॉपर। ठीक है, हाँ। जस्ट अ मिनट। हाँ, जैसे मान लो आर्क है, ठीक है, ये यहाँ पे बड़े सारे होते हैं, मैं जस्ट एक एग्जांपल दे रहा हूँ। ठीक है, इस टाइप का पैटर्न होता है, ये होता है, ये एक कप होता है, ठीक है, और फिर छोटा सा यहाँ पे एक इस तरीके से हैंडल बनता है, कुछ इस टाइप का पैटर्न बनता है। ठीक है, जब ऐसा पैटर्न बनता है तो जब ब्रेकआउट आता है तो हमको पता होता है जो जो टारगेट होता है वो पूरा
डेप्थ तक की पूरी, यहाँ से यहाँ तक का पूरा लेवल रहता है, इतना लंबा टारगेट होता है उसमें, और ये स्टॉप लॉस होता है। ठीक है, तो उस केस पे आपको इसका यूज करना पड़ेगा। किसका यूज करना पड़ेगा? जस्ट अ मिनट, किधर चला गया भाई? प्राइस रेंज। ठीक है, प्राइस रेंज कैसे यूज करोगे? आप देख लोगे कि कितना है, 68 पॉइंट है, ये लगा लिया, तो जब टारगेट लगाओगे आप, तो टारगेट भी आप इसी तरीके से लगाओगे। यहाँ से मान लो ब्रेक हुआ, रीटेस्टिंग के लिए आया, आपने एंट्री मारी, तो 68 पॉइंट का यहाँ पर आप इस तरीके से अपना टारगेट लगा दोगे। ठीक है, तो जब यहाँ तक आएगा अपना टारगेट हिट करके आप निकल जाओगे। तो इसका भी अपने आप में यूज है, तो इसको भी देख लेना, ये अपने बुक मार्क कर लेना इसको भी। ठीक है, अभी तक कोई डाउट है? नहीं। ठीक है, चलो ग्रेट। तो बेसिकली ये चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है, और बाकी कभी आपको नोट्स वगैरह बनाने हैं तो उसके लिए यहाँ टेक्स्ट पे जाके आप टेक्स्ट लिख सकते हो, लाइक बाई अबोव 24, क्या लेवल है, 24, 24,950 विथ SL 24,870, कुछ भी आपको लिखना है तो आप लिख सकते हो, कि कल के दिन जब आप काम करोगे तो आपको चार्ट में दिखाई देगा कि मैंने ये एनालिसिस वगैरह किया था, और किसी को भेजना भी है आपको ये फोटो वगैरह इस तरीके से करके, तो आप ये सारी चीजें भी कर सकते हो। ठीक है, तो इसका भी अपने आप में यूज है। तो ये चीजें आपको देखनी है, ये काम की चीजें हैं सारी, तो इनको यूज कर लेना। बाकी कुछ शॉर्टकट्स वगैरह हैं, शॉर्टकट्स वगैरह के लिए मैं बता देता हूँ, जैसे कि आपको, ठीक है, जैसे कि आपको मान लो टाइम फ्रेम डालना है, आप टाइम फ्रेम अगर यहाँ से डाल रहे हो तो भी ठीक है, अगर नॉर्मली आप लिख भी देते हो, जैसे 15 मिनट है, 15 मिनट लिख देते हो तो वैसे भी आ जाता है, 10 मिनट लिख दोगे आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आपको जो है जनरली इस पे थोड़ा सा काम करना पड़ेगा। एक बारी इस पे आपका हाथ सेट बैठ जाएगा तो चीजें देखनी बड़ी इजी हो जाएंगी। ओके, ओके। तो ये बेसिकली, इसके अलावा कुछ यहाँ पे टूल्स वगैरह हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ट्रेंड लाइन हो गया, रे हो गया, ये काम का है, ट्रेंड लाइन लगानी है, रे लगानी है, एक्सटेंडेड लाइन की जरूरत नहीं है, हॉरिजॉन्टल लाइन लगानी है, हॉरिजॉन्टल रे लगाना है। ठीक है, और नीचे जाओगे आप तो ये पिच फॉर्क वगैरह अभी फिलहाल के लिए काम के आपके नहीं है, तो ये जितने भी हैं आपको बेसिकली इनको भी बुक मार्क कर लेना है। ठीक है, इस पे आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ठीक है, लगा के देखो टेढ़ी मेढ़ी कैसे भी, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मेरे को भेजना कि मैंने लगाई है करके। बिल्कुल ठीक है, दीपक। तो ट्रेडिंग व्यू सॉफ्टवेयर में कोई भी दिक्कत परेशानी आती है तो आप बताएंगे। ठीक है, तो ये बेसिकली जो है ये आपका जनरल हो गया। ठीक है, अभी हमारे पास 6 मिनट बचे हुए हैं, किसी चीज में एनालिसिस करनी है तो बताओ, कल से हम ट्रेंड चालू करेंगे। बताओ, किसी में एनालिसिस करें आज? अच्छा, ये अपना भास्कर जी, आप कोई शेयर बता रहे थे, मैंने कोई शेयर लिया है करके। प्रिंस पाइप। प्रिंस पाइप्स, क्या देख के लिया? यस। कितने टाइम फ्रेम के लिए लिया है? एक्चुअली सर ये मेरे पास पहले से पड़ा है, तो लेकिन इस पे इन्वेस्टमेंट के लिए लिया अभी है? मेरे को थोड़ा लॉस हो गया। यस एवरेज यस किया यस। है? एवरेज एवरेज क्या हूँ। लॉन्ग टर्म के लिए रखा है ना? लॉन्ग टर्म हाँ। ठीक है, लॉन्ग टर्म के लिए अगर रखना है है कोई तो शेयर अच्छा, तो सबसे, मतलब ये है। जॉन, जी। अगर लॉन्ग टर्म के लिए कोई शेयर रखना है तो सबसे पहले क्या देखते हैं? हमने जो वो देखा था मनी कंट्रोल में जाके देखना पड़ेगा एग्जैक्टली, हमें। एग्जैक्टली, दिख रहा है ना यहाँ पे? मनी कंट्रोल, सर बताओ एक बारी दोबारा नाम बताओ। प्रिंस पाइप्स, प्रिंस पाइप्स। यस। या ये प्रिंस पाइप्स एंड फिटिंग्स।
ठीक है, प्लास्टिक ट्यूब्स बनाती है हम्म और मार्केट कैपिटलाइजेशन इसका 6043 करोड़। इसका मतलब ये कौन सा है? ये मिड कैप कंपनी है। ठीक है, फेस वैल्यू 10 रुपए, बहुत बढ़िया। कंपनी आने वाले टाइम में स्प्लिट मिड करना मिड कैप चाहे है। तो कर सकती है। हाँ, आने वाले टाइम में स्प्लिट करना चाहे तो कंपनी कर सकती है। ये दो चीजें देखनी जरूरी होती हैं। चार्ट तो बाद में देखेंगे। फिर हम एक बारी नीचे आते हैं। ओके, कंपनी डिविडेंड भी देती है। ठीक है, 1 रुपए का डिविडेंड दिया है कंपनी ने। ठीक है, नीचे जाते हैं एनालिसिस में सीधे। ठीक है, ये बैलेंस शीट है इसकी। रेवेन्यू आया है 1635 करोड़, 2071 करोड़, 2656 करोड़, 2710 करोड़, 2568 करोड़। तो स्टेगनेंट है, रेवेन्यू उतना बड़ा नहीं है। हालांकि हमें रेवेन्यू से फर्क भी नहीं पड़ता। हम सीधे जाएंगे किस पे? नेट प्रॉफिट पे। ठीक है, कंपनी का जो प्रॉफिट है पहले डिक्लाइन हुआ, बड़ा है। ओके है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्वार्टरली पे जाते हैं तो क्वार्टरली पे घटा है। चलो, ज्यादा ज्यादा डिफरेंस नहीं है तो इसको भी छोड़ते हैं। ठीक है। अच्छा, ये सॉरी, ये क्या खुला था अभी? ये क्या खुला था? वो रिवेन्यू खुल गया था लग रहा है। प्रॉफिट देखो, एनुअली में तो प्रॉफिट बढ़ रहा है, क्वार्टरली में बहुत ज्यादा घटा है। एक रेड फ्लैग यहाँ पे है वैसे। बट अभी नीचे देखते हैं। ओहो, बहुत बढ़िया। प्रमोटर के पास 61% के अराउंड है। एफआईआई भी इंक्लूडेड है, डीआईआई भी है। अच्छा शेयर है। लॉन्ग टर्म के लिए आप इसको लेके जा सकते हो। लेकिन आपको किस भाव पे बाई करना चाहिए था? एक बार कंपनी ने कोई शेयर प्लेज भी नहीं किए हुए हैं। बैलेंस शीट देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसमें कुछ ऐसा भी कुछ डिटेलिंग वगैरह में कुछ गलत होता हुआ दिख नहीं रहा है। ठीक है, अब मैं बात करूं, हम क्या कर रहे थे? प्रिंस पाइप्स, प्रिंस पाइप फिटिंग लिमिटेड। ठीक है, डेली चार्ट देखेंगे। डेली चार्ट में इसको लाइन चार्ट में कन्वर्ट करेंगे। लाइन चार्ट में आपने एंट्री बहुत गलत जगह बनाई है सर। नीचे गिरते हुए बनाई है, उठते हुए में बनानी चाहिए थी आपने। और आपको जो एवरेज करना चाहिए था, एवरेज का रेट क्या आ रहा है जी? एवरेज आपका इसके आसपास यहाँ कहीं होना चाहिए था। वो भी उठते हुए 525। आपने थोड़ी सी जल्दी थोड़ा एंट्री कर लिया। थोड़ा हाँ, थोड़ा थोड़ा तो जल्दी में किया हूँ। हाँ, थोड़ी आपने जल्दी एंट्री कर क्योंकि ली। और थोड़ा डाउन आ सकता है। हाँ, हाँ, थोड़ा डाउन आ सकता है, और हाँ यहाँ बिल्कुल। तक आ सकता है। मैंने तो ये, लेवल मार के रखा था। हाँ, फिर मैं सोचा यहीं से कर लेते हैं, क्योंकि चलो कोई बात नहीं। तो ठीक है। तो 2 मिनट अभी बचे हुए हैं। वी कैन डिस्कस मोर। ठीक है, एनालिसिस कैसे करते हैं ये थोड़ा थोड़ा सा समझ में आ रहा है? ये सर। ठीक है, जब नहीं आएगा समझ में तो बता देना। ये जब नीचे गिरेगा उस टाइम पे नहीं खरीदना होता है। जब नीचे गिर के उठने लगे तो नीचे का एसएल लेके हम काम कर सकते हैं। इसके अलावा लाइन चार्ट मैंने इसलिए लगाया क्योंकि लाइन चार्ट में क्लोजिंग दिखती है। ठीक है, तो लाइन चार्ट ही यूज करना डेली। यस। इसमें तो आपको नीचे ऊपर जाते हुए दिख जाएगा। तो हम्म ये है बेसिकली। और इसके अलावा अगर आपके इसके रेजिस्टेंस मार्क आपने करने हैं तो ये आपका रेजिस्टेंस मार्क हो गया। अगला रेजिस्टेंस बहुत ऊपर है ये। ठीक है, तो ठीक है, कोई बात नहीं। बट बहुत ऊपर आगे है। से जब भी आप करोगे, एवरेजिंग वगैरह करोगे तो रेट देख के करना। ऐसा नहीं कि कभी भी कर ले। ठीक है, चलिए, ठीक अभी है के सर। लिए फिलहाल क्लोज करते हैं। डाउट्स होंगे तो कल ले लेंगे। ओके, और मैं आपको इसका वीडियो भी भेज दूंगा। देन सी यू टुमारो एट द सेम टाइम। यप, एब्सोल्युटली। दीपक, मुझे ओके, एक डाउट है, मैं आपको हम कॉल करता हूँ अलग से, पर्सनली ठीक है? कनेक्ट कर लेते हैं, राइट? ठीक है। ओके, ओके, बाय बाय बाय। बाय बाय। Just a minute. Why am I not able to?